राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल AR क्लासेस बाई अंशिका राय में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के सेकंड टाइप्स के बारे में, जिसका नाम है एंथ्रोसिरोटोप्सिडा। ठीक, इससे पहले हमने डिस्कस किया है इसके फर्स्ट टाइप जिसका नाम हिपैक्टिकोप्सिडा है। उसके बारे में पूरी डिटेल से, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो वीडियो है वो BSc सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग पहले यूनिट पे डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने साइलेंट फीचर ऑफ ब्रायोफाइटा भी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो को देखे होंगे ध्यान से, तो ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें इस पहले वीडियो से ही रिलेटेड है। मैंने कहा था कि आप अगर हिपैक्टिकोप्सिडा को ही अच्छी तरह से जान लेंगे या ब्रायोफाइटा के साइलेंट फीचर को ही अच्छी तरह से जान लेंगे तो इन सब चीज़ों को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में कि क्या क्या क्वालिटी होती है इसके अंदर। तो एंथ्रोसिरोप्सिडा क्या है, एक प्लांट है जो एक प्रकार का ब्रायोफाइटा होता है, जिसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो थैलस और राइजोइड में डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है। मेन प्लांट इज गैमेटोफाइट एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू थैलस एंड राइजोइड। ठीक, देखिए ब्रायोफाइटा में दो फेज होता है, एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, थैलस और राइजोइड। थैलस क्या होता है, इट इज ग्रीन इन कलर, ये हरे रंग का भाग होता है। ठीक है, जो थैलस, जो भी मान लीजिए ये ब्रायोफाइटा है, ठीक, उसके ऊपर वाला जो भी भाग होगा, जितनी भी पत्तियां होंगी, स्टेम होगा, तो ये सब क्या होता है, हरे रंग का होता है। उसी को क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। और थैलस जो होता है वो क्लोरोकाइमा सेल जो होती है उसे धारण किए हुए रखता है। ठीक, इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल फेस, ये डोर्सल फेस पे पाया जाता है। किसी भी प्लांट में दो फेज होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है डोर्सल फेस और दूसरा क्या होता है, वेंट्रल होता है। तो ऐसा पौधा, मतलब ऐसे पौधे का भाग जिस पे सूर्य की प्रकाश पड़ती हो उसको क्या कहते हैं, डोर्सल, आसानी से सूर्य की किरण जा सके। और ऐसा भाग जो आसानी से, जिस पे सूर्य की किरणें ना जाए, उसको कहते हैं वेंट्रल। ठीक, तो जो भी रूट होंगी, ठीक, तो रूट जो भी मृदा के अंदर जो भी भाग होगा वहां पे तो सूर्य की किरणें जाएंगी नहीं, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं वेंट्रल। लेकिन ये तो ट्री है नहीं, ये क्या एक थैलस लाइक का स्ट्रक्चर होता है ब्रायोफाइटा। तो उस रूट की जगह पे ब्रायोफाइटा में राइजोइड पाया जाता है। अब ये राइजोइड कैसा होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका से ही मिलकर बना होता है। स्मूथ होता है और ट्यूबरकुलेटेड, लेकिन ट्यूबरकुलेटेड इसमें एब्सेंट होता है। देखिए ब्रायोप्सिडा और हिपैक्टिकोप्सिडा में ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ दो टाइप के राइजोइड्स पाए जाते हैं। मतलब इसकी संरचनाओं को बताया जाता है, स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड ऐसी संरचना है। स्मूथ मतलब ये सिंपल सी ऐसी संरचना होगी, और ट्यूबरकुलेटेड मतलब ट्यूबर जैसा संरचना होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, ट्यूबरकुलेटेड हो जाएंगे राइजोइड्स। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से होता है। देखिए अगर आप स्वतंत्र होंगे, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो अपने मर्जी से अपना वेशभूषा धारण करता है या फिर कोई भी कार्य अपने विचार के अनुसार, अपने अनुसार करने का काम करता है। ठीक उसी तरह गैमेटोफाइट अपना भोजन भी खुद बनाएगा, जो भी पोषण वाला कार्य करना होगा, जो भी जल का परिवहन होगा वो खुद करेगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट में कौन सा, एडल्ट, मैच्योर नहीं। ठीक, एडल्ट जो स्पोरोफाइट होगा वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। एडल्ट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट, देखिए ये क्या है, ये एक है स्पोरोफाइट। ठीक, यहाँ से ये है एक गैमेटोफाइट, और इस गैमेटोफाइट पे ही यहाँ पे स्पोरोफाइट लगा हुआ है, जिससे ये गैमेटोफाइट और ये क्या है, स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट इस पे डिपेंडेंट है, इसी पे आधारित है, और इसी से क्या कर रहा है, अपना पोषण, जल, जो भी कार्य है या अवशिष्ट का परिवहन जो होता है वो भी इस गैमेटोफाइट पे ही रहकर करता है। तो इसीलिए इसको कह रहा है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे निर्भर करता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, डबल 2N होता है। 2N मतलब डिप्लॉयड होता है। ठीक, कंटेन फूड, सीटा एंड कैप्सूल, इन सब भागों में बटा हुआ होता है। ये क्या है, फूट है, ये सीटा और ये कैप्सूल। ये सब बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप स्टार्टिंग से ही देखे होंगे या फिर इससे पहले वाली वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे, क्योंकि अब मुझे तो पता है कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग से थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ।
इन कैप्सूल, जो कैप्सूल भाग होता है, उसे कैप्सूल में क्या होता है, एक स्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं। अब पता है कि मदर है तो भाई स्पोर्स का तो निर्माण करेगी ही, क्या अपने बच्चों का निर्माण करेगी। क्यों? अच्छा, रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है? ताकि जो पौधे होते हैं उसकी स्पीसीज पूरे जीवन भर बनी रहे। मान लीजिए कोई एक पौधा है, ठीक है, और वो कुछ समय बाद ही मर जाता है, उसका लाइफ साइकिल जो भी हो, मान लीजिए 1 साल है, 2 साल है, कुछ भी साल हो, तो 2 साल बाद ये मर गया, तो क्या हम अगली जो हमारी पीढ़ी आएगी, जो 3 साल बाद जो पीढ़ी रहेगी, वो इस पौधे को देख सकते हैं? नहीं देख सकता है, क्योंकि वो तो विलुप्त हो चुकी है ना। तो इसे अपने ही लाइफ साइकिल के अंदर वो क्या करती है, बहुत सारे पौधे का निर्माण कर देती है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे होंगे, उन लोग को बाकी लोग देख कर समझ जाएंगे कि हाँ भाई मैं भी थी कभी, ठीक है। इसी कारणवश रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो। तो उसी तरह जो कैप्सूल होता है स्पोरोफाइट के, उसमें स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है जो हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करती हैं। और जब हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण करेंगी तो किस प्रोसेस के थ्रू करेंगी, कौन से सेल डिवीजन के थ्रू? तो मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। मियोसिस के थ्रू ही क्या होता है, स्पोर्स का निर्माण होता है। मियोसिस क्या होता है, एक सिंगल सेल से, एक सिंगल मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होला, जो क्या होता है, हैप्लॉइड होती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोटिस क्या होता है, एक सिंगल सेल से, मदर सेल से 2 डिप्लॉइड ही डॉटर सेल का निर्माण होना, ये क्या होता है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसे हम लोग पहले पढ़ते थे। ये क्या होगा, जो मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और माइटोटिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। सम मतलब समान गुणसूत्रों का विभाजन ही समसूत्री होता है, जिसको माइटोटिक कहते हैं। और मियोसिस जिसमें अर्धसूत्री मतलब जो डिप्लॉइड गुणसूत्र होंगे उसका आधा किसी भी डॉटर में जाएगा। वही लिखा हुआ है SMC forms spores after meiosis. Anthridium and archegonium covered by a steroid jacket layer. Anthridium क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, किसमें, ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा या फिर उसी का पार्ट होता है एंथ्रोसिरोप्टेसिडा, वो क्या होता है, कवर होता है किस चीज़ से, जैकेट लेयर से। एक लेयर होती है जो जैकेट लेयर होती है, जिससे क्या होता है, कवर होता है, ताकि उसकी रक्षा की जा सके, उसे प्रोटेक्शन दिया जा सके, ठीक है। हम लोग भी ठंडी में क्या करते हैं, जैकेट पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ठंड से प्रोटेक्ट हो। इसी तरह जो एंथ्रीडियम है और आर्चिगोनियम है, उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जाता है, जैकेट लेयर पहनाया जाता है, ठीक है। स्केल्स आर एब्सेंट, इसमें स्केल एब्सेंट होती है। अब स्केल्स क्या होती हैं, जैसे राइजॉइड होता है, ठीक है, राइजॉइड होता है, ठीक उसी तरह स्केल्स भी निकली हुई होती हैं। ये स्केल्स क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रोसिरोप्सिडा होता है या एंथ्रोस जो होता है, उसमें स्केल्स नहीं पाई जाती हैं। ये स्केल्स नहीं पाई जाती है, केवल क्या रहेगा, राइजॉइड्स रहेंगे, ठीक। बाकी सब में ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी पौधे में मजबूती लाने के लिए कि आसानी से कोई भी पौधा क्या हो, खड़ा हो जा सके, तो उसके लिए हम लोग राइजॉइड और स्केल्स का प्रयोग करते हैं। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक होता है सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, जिसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसको सेक्सुअल कहते हैं। लेकिन इसमें एक और तरीके से होता है वेजिटेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कायिक जनन। पौधे के किसी भी भाग से अगर कोई नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव या फिर कायिक जनन कहते हैं। तो इसमें जो कायिक जनन होता है वो ट्यूबर के फॉर्म में होता है। ट्यूबर, आपने आलू देखा होगा, ये आलू है और इसमें से कुछ आँख की तरह निकला हुआ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आलू की आँख है। तो आलू से जो ये भाग निकला होता है यहाँ से बाहर की ओर, उसको कहते हैं ट्यूबर। ये आलू खुद ही ट्यूबरकुलेटेड फॉर्म से आता है, ठीक है, इसका निर्माण ही ट्यूबर होता है, ट्यूबर की तरह होता है। तो ये जो आँख की तरह निकला हुआ है बाहर की साइड, वो बाद में अलग होकर डिटैच होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक इसी तरह इसमें भी होता है, एंथ्रोसिरोप्सिडा में भी। मैं इसके बारे में डिटेल से बता रही हूँ, रुकिए। यहाँ पे लिखा है ट्यूबर्स आर फॉर्म्ड बाई दोज स्पीसीज विच आर एक्सपोज टू द ड्राइंग इफेक्ट ऑफ एयर। जो ट्यूबर्स होते हैं वो किससे निकले, ट्यूबर्स मतलब गांठ के अनुसार, गांठ कहलाता है। तो ट्यूबर्स जो होते हैं वो उन स्पीसीज में पाई जाती हैं जो ड्राइनेस मतलब सूखे से प्रभावित होने वाले, वायु के सूखेपन से जो भी पौधे प्रभावित होते हैं तो उसमें ट्यूबर का फॉर्म होता है। टुवर्ड द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन के दौरान। इसमें क्या होता है
कि टिप्स ऑफ द थैलस हैज अंडरग्राउंड ट्यूबर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। जो थैलस होता है, थैलस के टिप्स पर जहाँ पर जहाँ से पौधे का ग्रोथ होता है, उस टिप्स पर, उसके शीर्ष पर से क्या होता है, ट्यूबर्स का अंडरग्राउंड, ये ट्यूबर्स कहाँ निकले होंगे, जमीन के अंदर होते हैं। आलू भी क्या होता है, जमीन के अंदर ही पाया जाता है ट्यूबर फॉर्म में। तो इसी तरह जो टिप्स होता है जहाँ पर से थैलस का ग्रोथ होता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो ट्यूबर का फॉर्म कर लेता है, मतलब एक गोले का संरचना बना लेता है, ठीक। और इन फेवरेबल कंडीशन, इस फेवरेबल कंडीशन में वो ट्यूबर क्या होता है, कट करके अलग नए पौधे का निर्माण करता है, न्यू प्लांट का फॉर्म करेगा, ठीक है। इस वाले कंडीशन में जो थैलस कह रहा है तो मतलब ऊपर भाग में। अब मान लीजिए इसमें तो हमने खुद ही कहा था कि ब्रायोफाइटा क्या होता है, उसमें हम लोग रूट, स्टेम और लीफ में उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसी थैलस में कहीं भी होगा, मान लीजिए ये लीफ ही हो गया, ये स्टेम ही हो गया, तो यहीं से क्या होगा, एक ट्यूबर का फॉर्म होगा और इस ट्यूबर से एक नए प्लांट का निर्माण होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आपको बस इसके बारे में बस लिखना है और कुछ नहीं, उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसके बारे में लिख दीजिएगा, ये वाला पोर्शन भी आप लिख देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। मैं वेजिटेटिव के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारा टॉपिक रहेगा, एक एक चीज़ डिटेल से आपको समझ में आएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, आपको पता है कि मेल क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है। तो डिप्लॉइड प्लांट, जो स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, उस प्लांट से क्या निकलेगा, एक होगा एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा आर्चिगोनियम जो क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइट्स निकलता है। एंथ्रोजॉइट्स क्या होता है, ये जैसे स्पोर्स निकलते थे, जैसे मानव में फीमेल सेक्स ऑर्गन से, मेल सेक्स ऑर्गन से क्या निकलता था, स्पोर्स निकलते थे, स्पर्म्स निकलते थे, ठीक, इंसान में, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइट्स निकलेगा, और ये एंथ्रोजॉइट्स फर्टिलाइजेशन करेगा किससे, एग से। और एग कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो होता है आर्चिगोनियम से। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो जब ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने स्पोर्स का निर्माण करेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण करेंगे, तो जो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का निर्माण करते हैं जो 2n होता है। ये सब क्या रहेंगे, ये सब n रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड मिलके क्या हो गया, 2n हो गया, ठीक। तो ये जाइगोट का निर्माण करेंगे और जाइगोट फिर विकास करके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, और एम्ब्रियो बाद में मिल करके डिप्लॉइड प्लांट, जो ब्रायोफाइटा का प्लांट है, उसका निर्माण कर देगा, ठीक। तो इस प्रोसेस में दो फेज चल रहे हैं, एक क्या चल रहा है, गैमेटोफिटिक फेज, और दूसरा क्या चल रहा है, स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो होता है वो एक, ये जो चक्र होता है ये हमेशा चलता रहता है, ये साइकिल आपस में चलता रहता है। इसीलिए इस ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के बाद फिर गैमेटोफाइट बनता है, ये साइकिल जो होती है वो हमेशा चलती रहती है। तो कहाँ से कहाँ तक स्पोरोफाइट है, कहाँ से कहाँ तक गैमेटोफाइट है, इस फिगर के थ्रू आप समझ रहे हैं कि जब भी ये मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है, वहाँ से क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट फेज स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ तक चलेगा, तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। फर्टिलाइजेशन जहाँ जहाँ होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, इतना साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। और उसके बाद वाले डिप्लॉइड, एम्ब्रियो, ये जाइगोट, ये क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि कहीं भी आए, किसी भी, चाहे वो ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन कहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे वो कहे आपका अलग अलग टाइप्स जैसे एंथ्रोसिरोप्टोसिडा का कहे, हेपैक्टिकोप्सिडा का कहे, या फिर मोसिस के बारे में कहे, तो जहाँ भी कहेगा इसमें ब्रायोफाइटा में, तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो यही बनेगा, ठीक है। इसी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इसको समझाऊंगी। और ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो गया है, 14 मिनट 26 सेकेंड से ऊपर हो गया है, तो इसलिए मैं जो मोसिस है उसको अलग वीडियो में समझाने के प्रयास करूंगी, और थोड़ा स्पीड अपने स्लो करने का भी प्रयास करूंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।